कि जो इस देश में वोट का जो समीकरण बनता है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी जो कैंडिडेट हैं माननीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी, ये भी सवर्ण समाज के हैं और राहुल गांधी जी भी किसी न किसी सवर्ण समाज को देने वाले हैं। तो जहाँ पर वोट का महत्व देखेंगे तो यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट हैं नन्हे सिंह चौहान जी, ये इतना आगे रहे कि दोनों लोग आपस में तय करेंगे कि हम सेकंड पे कौन आएगा। उत्तर प्रदेश में अमेठी सीट सबसे ज़्यादा हॉट बनी हुई है और हॉट अब बनने का वजह यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहां से बदलते हुए नया उम्मीदवार उतार दिया है और ऐसे में अब अमेठी की लड़ाई पूरी तरीके से बड़ी दिलचस्प हो गई है। आखिर क्या वजह रही प्रत्याशी बदलने की और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अमेठी में, जहां पर राहुल गांधी की बातें की जा रही हैं, जहां पर स्मृति ईरानी की बातें की जा रही हैं, ऐसे में बीएसपी कितनी दमदारी से खड़ी है, हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी मौजूद हैं, इसके साथ साथ जो कैंडिडेट जो उम्मीदवार हैं नन्हे सिंह चौहान जी वो भी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, बसपा अमेठी में थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की टक्कर थी उसमें बीएसपी ने आकर बीच में एकदम अलग से ही कहानी शुरू कर दी। नहीं, कांग्रेस का तो कोई अभी कैंडिडेट भी नहीं तय हो पाया यहाँ। स्मृति ईरानी जी वर्तमान सांसद हैं, फिर उनका नामांकन भी हो गया है और बहुजन समाज पार्टी की एक अलग थ्योरी है, मान्य बहन जी की हमारे अलग रणनीति है। इधर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 38 दलों को लेकर के गठबंधन बनाई है और इंडिया गठबंधन करीब 28 दलों को लेकर गठबंधन बनाई है। और हम इसके पहले भी 2007 में किसी दल का गठबंधन नहीं बनाया था। जनता के गठबंधन के बल पर, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, SC ST समाज हो और चाहे हमारे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, इनका एक जनता का गठबंधन बना करके बड़ी मजबूती से इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की हुकूमत की थी। और फिर उसी तर्ज पर ये जो दलों का गठबंधन है जिनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वोट तो जनता के पास है, बीएसपी फिर से जनता का गठबंधन बना करके उस उत्तर प्रदेश में बड़े दल के रूप में आएगी। उसी कड़ी में ये जो अमेठी है लोकसभा, यहाँ से भी एक अति पिछड़े समाज के बेटे को, क्योंकि यहाँ की जनता जो है अति पिछड़ा समाज एक बड़ी आबादी है और उसके मन में ये टीस थी कि यहाँ से लगातार सवर्ण समाज के ही हमारे कैंडिडेट आते हैं, तो हमारे इस लोकसभा में भी पिछड़े समाज को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि बीएसपी तो एक ऐसी पार्टी है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी जैसे बगल प्रतापगढ़ हमने ब्राह्मण समाज को दिया है, इधर बगल सुल्तानपुर पिछड़े समाज को, तो यहाँ अमेठी में अति पिछड़े समाज को, उसके बगल अयोध्या से ब्राह्मण समाज को, जौनपुर से क्षत्रिय समाज को, गाजीपुर से क्षत्रिय समाज को, बगल फूलपुर से पाल समाज को, इधर आपके चंदौली से मौर्य समाज को। अभी आपने देखा कि इन्हीं के साथ सूची आई है झांसी से रवि प्रकाश कुशवाहा जी को। यानी हर समाज जिसकी जितनी संख्या भारी, इसी मंडल में अंबेडकर नगर है मुस्लिम समाज को। बीएसपी का नारा ये मानव साहब दे करके गए हैं और मान्य बहन जी भी मानव साहब के नारे पर काम कर रही हैं कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी के तहत यहाँ पिछड़े समाज के बेटे जो हमारे नन्हे सिंह चौहान जी हैं, इनको बहन जी ने उम्मीदवार बनाया है। कल इनकी सूची में नाम आ गया है। देखिए अध्यक्ष जी, पहले रवि प्रकाश का नाम था और फिर दूसरी सूची आती है उसमें नन्हे सिंह चौहान का जाता है। आखिर इतनी क्या वजह रही थी कि एक नाम को तुरंत बदला गया और फिर नन्हे सिंह चौहान को लाया गया? देखिए, ऐसा है, ये तो हर दलों में हो रहा है। हमने तो यहाँ तक देखा तमाम दलों में कि कैंडिडेट का नामांकन होने के बाद लोगों ने टिकट काटा है और हमने टिकट नहीं काटा है। हमारे रवि प्रकाश कुशवाहा जी जो यहाँ लड़ रहे थे, यहाँ एक चीज़ देखा गया कि जो हमारी सीट है झांसी ललितपुर की, वहाँ पर लगभग 4,500 कुशवाहा समाज के लोग रहते हैं। 4.5 लाख कुशवाहा समाज के लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ भी समीकरण देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण समाज के बेटे को दिया है और जो इंडिया गठबंधन है उसके तहत कांग्रेस ने एक जैन को दिया है। तो वहाँ भी पिछड़ा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था, तो उसके आधार पर वहाँ पर मान्य बहन जी ने कुशवाहा समाज के बेटे रवि प्रकाश कुशवाहा को वहाँ पर भेजने का काम किया है, जहाँ 4.5 लाख कुशवाहा और लगभग 1 लाख के ऊपर पाल, प्रजापति, नाई, बढ़ई, कुम्हार, ये नहीं हर समाज का। क्योंकि हमने देखा कि लोग जहाँ पर सवर्ण जोड़ते हैं तो ये जोड़ते हैं, लेकिन पिछड़ा जो 52% आबादी है इसके हिस्सेदारी लोग देना नहीं चाहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी सब समाज के साथ साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम के साथ साथ SC ST के साथ साथ पिछड़े समाज को भी अच्छी भागीदारी दे रही है। उसी कड़ी में रवि प्रकाश जी का टिकट नहीं कटा है। रवि प्रकाश जी को जातीय समीकरण के तहत उनको झांसी से लड़ाया गया और यहाँ चौहान समाज
जबकि रवि प्रकाश कुशवाहा भी पिछड़े समाज के हैं, अति पिछड़े समाज के, और ये हमारे नन्हे सिंह चौहान भी अति पिछड़े समाज के हैं। और ये हमारे नौजवान हैं, बड़े होनहार हैं, बहुजन समाज पार्टी में बड़े पुराने समय से काम करते हैं। लगातार ये 3-3 बार 4-4 बार प्रधान रहे हैं, नौजवान हैं, इनकी स्टेमिना है, काम करने की क्षमता है, लोगों की सेवा कर चुके हैं। चुनौती किससे होगी यहाँ पर, चूंकि यहाँ पे स्मृति ईरानी मौजूदा सांसद बीजेपी की हैं, इसके बाद नाम चल रहा है, अभी तक आया नहीं हालांकि कांग्रेस में कि राहुल गांधी की मांग करी, तो ऐसे में लग रहा है आपको किससे कॉम्पिटिशन है, किससे चुनौती मिलने वाली है बसपा को? देखिए, हमें तो जो लग रहा है कि जो इस देश में वोट का जो समीकरण बनता है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी जो कैंडिडेट हैं माननीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी, ये भी सवर्ण समाज के हैं, और राहुल गांधी जी भी किसी न किसी सवर्ण समाज को देने वाले हैं। और वोट की संख्या जो यहाँ सबसे ज़्यादा है वो पिछड़े समाज की है, SC ST की है, मुस्लिम समाज की है, और तमाम सवर्ण समाज के भी जो न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में कानून का राज लागू हो, वो भी मेरे साथ खड़े होंगे। तो जहाँ पर वोट का महत्ता देखेंगे तो यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट हैं नन्हे सिंह चौहान जी, ये इतना आगे रहें कि दोनों लोग आपस में तय करेंगे कि हम सेकंड पे कौन आएगा। अब कहीं कहीं ये भी समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो बीजेपी को कहीं ना कहीं मार्जिन देने के लिए भी बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतारे, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं आप पर। आखिर क्या सत्यता है, क्या आपको लगता है कि यह समाजवादी पार्टी खुद ऐसे कैंडिडेट उतारेगी बीजेपी? ये उनकी बोलने की आदत पड़ गई है। जब अभी तक जब वो कैंडिडेट ही नहीं दे पाए हैं तो ये कैसे कह रहे हैं कि हम भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कैंडिडेट दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, किसी का फायदा नुकसान करने के लिए नहीं है, खुद जीत अपनी दखल करने के लिए चुनाव लड़ा रही है। इस बार आपको माइनॉरिटी और आपको लगता है जो पीडीए कह रही है समाजवादी पार्टी, वो वोट बैंक आएगा बसपा के पास? देखिए, पीडीए का नारा देने से पीडीए का विकास नहीं होने वाला है। आपने अभी देखा, पीडीए की बात छोड़ो, उनकी जाति का खाली देख लो। समाजवादी पार्टी के जितने यादव कैंडिडेट आए हैं, दूसरा यादव पूरे प्रदेश का देख रहा है कि मेरा नंबर कहाँ लगेगा। जरा सूची देख लीजिए, जितने यादव हैं उनके घर के हुए हैं, उसके अलावा नहीं। पूरा पूर्वांचल का यादव अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि अगर एक सीट भी आजमगढ़ में देने का काम किया तो भी अपने भाई को भेज दिया। पूरे पूर्वांचल में यादव नहीं, दूसरा अगर यादव ही लड़ाना है तो ये पीडीए का नारा देने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि मानूर कांसीराम साहब ने नारा दिया था कि सर्व समाज की जिसकी हिस्सेदार संख्या वाली उसकी भागीदारी, उसके तहत चाहे हमारे ब्राह्मण समाज के हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे पिछड़ा SC ST मुस्लिम, सबको भागीदारी बीएसपी देती है और वही देगी। और आज तक इस देश में बाबा साहब के संविधान के आधार पर जो बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग संविधान को नियत साफ करके लागू नहीं करेंगे तो संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। यही आज तक देखने को मिला है। संविधान खत्म करने की भी बात कही जा रही है, आपको लग रहा है? नहीं, संविधान खत्म करने की किसी की हैसियत नहीं है। बाबा साहब के अनुयायी इस देश में इतने हैं कि उस संविधान को खत्म करने वाले लोग जो सोचेंगे वो खुद खत्म हो जाएंगे। नन्हे सिंह चौहान जी भी हैं, उम्मीदवार हैं अमेठी से, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। नन्हे सिंह चौहान जी, आप किस तरीके से आपको तुरंत यहाँ पर मौका मिला और उसके बाद आप आए, इससे पहले आप कहाँ पर थे और आज अमेठी का चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पावन अमेठी की धरती को और यहाँ की जनता को दंडवत प्रणाम और नमन करता हूँ। मुझे जो माननीय बहन जी ने दिशा निर्देश दिया, माननीय हमारे पिता तुल्य अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया, हम उसका पालन कर रहे हैं। आप प्रधान थे और उसके बाद एक लोकसभा का चुनाव है। हाँ, ठीक है। बड़ा चुनाव है, आपको लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बसपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है आपके ऊपर, जो कि प्रधान से निकलकर सीधे देश का प्रतिनिधि करने के लिए, पार्लियामेंट में जाने के लिए? ये तो बहुत पुरानी कहावत है, गांव से ही सारे लोग निकलते हैं, उस मिट्टी से ही सारे लोग निकलते हैं, जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो। ऐसे दिल्ली नहीं लोग पहुंचते हैं। हम आज भी उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हम मजदूर के बेटे हैं, हमारे माँ बाप भी मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, हम भी खेती करते हैं। हम सारा कुछ हम माननीय बहन जी के दिशा अनुसार काम करूँगा। जो भी हो सकेगा तन मन धन से पूरा जीवन हमारे समाज को जो सम्मान मिला है आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया है। मैं इसके लिए पूरे समाज के तरफ से मैं तहे दिल से माननीय बहन जी का मैं चरण स्पर्श करता हूँ। छोटा सा सवाल लूँगा बस आखिरी आपसे कि यहाँ पर आपको पता है कि राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं नाम चल रहा है, स्मृति ईरानी भी चल रहा है, कि 2 उम्मीदवार चल रहे हैं और अब आ गए नन्हे सिंह चौहान। आपको लगता है कि मुकाबला कड़ा होगा और कितना कड़ा होगा?
हम इसको नहीं मानते हैं। सारा कुछ जनता की खेल पे है, जो भी निर्णय होगा जनता करेगी। अब आगे अब देखते हैं क्या होता है। समाज से कोई अपील आपकी अमेठी से जनता से क्या कहेंगे? जनता से वोट मांगेंगे, सर्व समाज से वोट मांगेंगे, दलित से, अति पिछड़े से, सारे यहाँ मुस्लिम भाई से, जो भी समाज समण भाई से, सबसे हम यहाँ वोट मांगेंगे और दिखाएंगे माननीय बहन जी के कार्यकालों को पिछला देख लिया जाए, एक इतिहास था। बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे, जो भी दिशा। आखिरी सवाल और लूंगा, आपका नाम जब आया, जब एक उम्मीदवार को बदला गया, अचानक से जब आपको ये सूचना मिली होगी, क्या रिएक्शन था? आपने क्या कहा पार्टी से, क्या सोचा, क्या कि तैयार थे इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से मेंटली कि नहीं अब मुझे लड़ना है, क्योंकि अचानक से नाम आपका आया? मैं तो उस समय भावुक हो गया, मुझे कुछ दिखा नहीं, लगा कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। माननीय बहन जी ने हमको ऐसा क्या दिया कि हम आज तक समझ नहीं पाए कि ये क्या होने जा रहा है, लेकिन दिखा दूंगा। माननीय बहन जी के नेतृत्व में पूरा जीवन अर्पण कर दूंगा। अध्यक्ष जी, उम्मीदवार जो आपने उतारा है बड़ा ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में आपको लग रहा है कि जो चुनौती, मेरा सवाल वही है, कितनी बड़ी है और आपको लगता है कोई है आपके बराबर खड़ा यहाँ? देखिए, बहुजन समाज पार्टी रूपी एक नर्सरी है। बहुजन समाज पार्टी जो है, ये बहुजन समाज पार्टी रूपी एक नर्सरी है, और इस नर्सरी से हर समाज के लोगों में, जिस समाज में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, उस समाज में नेता पैदा करने का काम किया। इसके पहले भी चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, बसपा की नर्सरी से तैयार हुए, और चाहे हमारे बालकृष्ण चौहान जी सांसद रहे, आज भी घोसी से लड़ रहे हैं, चाहे हमारे फागू चौहान जी रहे हो, बीएसपी से निकल गए। हर समाज के नाम गिनाएंगे, बहुत लंबी सूची होगी। अगर हमारे उन समाज के नेताओं को तैयार किया गया और आज वो किसी स्वार्थ में, किसी लालच में, सत्ता के लोभ में, बेटी बेटा के चक्कर में अगर चले गए हैं, तो निश्चित है बहुजन समाज पार्टी फिर बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से हर समाज के नेताओं को तैयार करने का काम करेगी। सवाल आज पिछड़े समाज से, मैं पाल समाज से हूँ। पाल समाज में तमाम हमारे भागवत पाल प्रदेश अध्यक्ष थे, दयाराम पाल प्रदेश, तमाम मंत्री थे, लोग बसपा को छोड़ के भाग गए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्य बहन जी ने फिर बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से एक गाँव से निकले बेटे को, जो मैं सेक्टर और बूथ जिले की राजनीति करता था, इस देश के बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बना करके फिर पाल समाज के एक बड़ा नेता तैयार करने का काम किया। जिस तरीके से रवि प्रकाश मौर्य जी अयोध्या जैसी धरती पर विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, रवि प्रकाश कुशवाहा जी, फिर बहन जी ने यहाँ कहा, लेकिन बाहुलता देख वहाँ भेजा, वो निश्चित है कि मौर्य समाज के एक बड़े नेता तैयार हो गए हैं। इधर आज फिर से आपके बीच एक नौजवान, होनहार, पढ़े लिखे, मेहनती, जो लगातार कई बार प्रधान रहे हैं, फिर चौहान समाज के बेटे के रूप में एक नए नेता के रूप में ये बहुजन समाज पार्टी अपनी नर्सरी तैयार करने का काम कर रही है। और निश्चित है कि जिनके बारे में कभी आदमी सोचा नहीं था, ऐसे लोग भी चुनाव जीतने का काम किए हैं। हमने तो देखा बड़े बड़े नेता छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बीच में धराशायी होने का काम। जी, आपने कहा कि कई नेताओं को आपने तैयार किया, नर्सरीज में बड़ा किया। सवाल भी मेरा वही, आने वाले चरण में 14 सीटें हैं, जिसमें से 4 पे आपके सांसद थे, 10 पे भाजपा के थे, लेकिन चारों सांसद कहीं ना कहीं बसपा को छोड़ दिए। उसमें चाहे रितेश पांडे का नाम हो या जो भी, तो क्या लगता है आपको कि बसपा को छोड़ दिए और अब बसपा ने वहाँ उनके सामने अपना एक उम्मीदवार उतारा है, तो कितनी मुश्किल होगी डगर, क्योंकि आप ही के घर से गए लोग अब आपके सामने हैं? कोई मुश्किल नहीं है। माननीय बहन जी ने खुद ही कहा है कि जो हमारे 10 के 10 सांसद हैं, अगर ये जनता के बीच में काम नहीं कर रहे हैं, बीएसपी मूवमेंट चलाती है, अगर अपने बाबा साहब के मिशन के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं, जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम टिकट नहीं देंगे, चाहे जाएं और चाहे रहें। धन्यवाद बात करने के लिए। तो विश्वनाथ पाल जी और साथ में नन्हे सिंह चौहान जी जो उम्मीदवार हैं अमेठी से बात की, और साफ तौर से कहना है कि बसपा का अमेठी में मजबूत स्तंभ है, और कहीं ना कहीं ऐसे उम्मीदवार को उतार कर उन सभी के लिए एक मिसाल पेश करेंगे। और साफ तौर से बसपा का ये मानना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरीके के प्रत्याशी हैं जो अपनी जीत दर्ज करके बसपा को बुलंदियों तक ले जाएंगे। अमेठी से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।